खदानों में सुरक्षा संबंधित सभी प्रावधान खान अधिनियम 1952 एवं उसके तहत बने खान विनियम, खान नियम, उपनियम एवं आदेशों के तहत विनिर्दिष्ट हैं। इसके अनुपालन हेतु खान सुरक्षा महानिदेशालय सन 1902 से कार्यरत है। इस निदेशालय का मुख्यालय झारखंड राज्य के धनबाद में स्थित है एवं महानिदेशालय के प्रमुख श्री प्रभात कुमार मुख्य खान निरीक्षक एवं महानिदेशक हैं, जिनके दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में अवस्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय के सभी कार्यालयों के कार्य का संचालन होता है। महानिदेशालय के सतत प्रयास से यह संभव हुआ है कि खदानों में दुर्घटनाओं की दर 1.9 प्रति हजार व्यक्ति से घटकर 0.18 प्रति हजार व्यक्ति पर आई है। महानिदेशालय ने मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी नाम से एक कैंपेन चलाया है, जिनके 10 बिंदुओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो खदान में घटित दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। दुर्घटनाएं उजाड़ देती हैं परिवार। एक व्यक्ति का संपूर्ण संसार। हमें अपने प्रयासों से इन दुर्घटनाओं को घटित होने से बचाना है। एक स्वस्थ, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र बनाना है। खान सुरक्षा महानिदेशालय खानों में कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। उत्तरी पश्चिम अंचल कार्यालय के अंतर्गत दक्षिण राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आता है। इसमें अहमदाबाद क्षेत्र, सूरत क्षेत्र और उदयपुर क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित है। इन सभी क्षेत्रों में जो एसोसिएशंस जो खानों में कार्यरत एक्टिव है, जिसमें प्रमुखतः माइन सेफ्टी एसोसिएशन उदयपुर, गुजरात मेटलिफेरस माइंस एसोसिएशन, गुजरात लिग्नाइट माइंस एसोसिएशन अवस्थित है। ये सभी एसोसिएशंस जो है खानों में कार्यरत सभी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रति विभिन्न गतिविधियों में आवश्यक रूप से भाग लेती है। एसोसिएशन के मीटिंग में ये हमने सोचा कि भूतकाल में जो दुर्घटनाएं हुई है उससे हम लोग सीख हासिल करें। यही सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने ये तय किया कि भूतकाल में जो 15 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें कि हमारे श्रमिक भाइयों की मृत्यु हुई थी, उनको फिल्मांकित किया जाए और उसके ऊपर में हम ये देखें कि उस दुर्घटनाओं में के लिए कौन कौन से कारणीभूत हुए जिससे कारण उस श्रमिक की मौत हुई, उसके पीछे कारण क्या थे, क्या करते तो उस दुर्घटनाओं को नहीं हो सकता था, इसको टाल सकते थे हम लोग, इसको देखें। मैं जानता हूँ कि आप सभी जो है यह बहुत दुखदाई होता है, किसी मजदूर की जान जाती है, किसी कामगार की मृत्यु होती है, उसका लॉस ये कभी भी मेकअप नहीं हो सकता है। उसके फैमिली में उसके जो इर्द गिर्द जो परिवार साथी होते हैं उनके लिए स्थिति असहनीय होती है। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमने इससे सीखने की कोशिश करी है। इसमें हमने किसी खान का नाम, राज्य का किसी जगह या किसी को अधिकारियों को हमने दोषारोपित करने का प्रयास नहीं रखा है। सिर्फ यही प्रयास रखा है कि क्या कारण थे जिससे कारण दुर्घटना हुई और ऐसे क्या स्टेप्स हम लोग लेते हैं जिससे कारण दुर्घटना नहीं होती, इसे सीखें। मैं चाहता हूँ मेरे साथियों कि आप यह फिल्म को अपने परिवार के साथ भी देखें, उनको भी बताएं। और मेरा साथी परिवार से भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपने परिजनों को, अपने पति को, अपने भाई को, अपने बहन को जब खानों में भेजें तो ये बता के भेजें कि इस तरह की लापरवाही वे अपने कार्य के दौरान ना करें, ताकि उनके साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। मैं आशा करता हूँ कि आप इनको देखकर प्रेरित होंगे और भविष्य में होने वाली कुछ दुर्घटनाओं को हम इससे टाल पाएंगे। ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। इन दुर्घटनाओं को नाट्य रूपांतरित करने का उद्देश्य कामगारों को उनके कार्य से जुड़े खतरों तथा सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना है। इस फिल्म के पात्र व उनके नाम काल्पनिक हैं। फिल्मांकन के लिए अन्य स्थान का चयन किया गया है, जिसका वास्तविक घटित दुर्घटना के स्थान से कोई संबंध नहीं है। फिल्म को प्रेरक और शिक्षाप्रद बनाने हेतु वास्तविक घटनाओं के साथ साथ कुछ काल्पनिक दृष्टांतों को भी जोड़ा गया है। इस फिल्म का निर्माण किसी भी खदान या व्यक्ति को चिन्हित न करते हुए विशुद्ध रूप से केवल कामगारों को सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना है।
ये एक पूर्णतः मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट लाइमस्टोन खदान है। आज यहां सुरक्षा में थोड़ी चूक हुई है। फोरमैन के बिना अनुमति के एक अनधिकृत व्यक्ति माइन में प्रवेश कर चुका है। खनन क्षेत्र में इस अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश किसी भी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकता है। टी ब्रेक पूरा हो चुका है। अरे यार 2-4 दिन बाद आऊंगा, दे दूंगा पैसा। अरे हाँ अरे थामन नहीं जानो भाई, अरे जानो तो यार तो बताना पैसा उधारा लीधा रिपा है तो ब्याज नहीं दाना। लोडिंग के लिए पहले से खड़े इस टिपर को ऑपरेटर द्वारा बैक लिया जाना है। ऑपरेटर इसे बैक ले रहा है बगैर ये सुनिश्चित किए कि गाड़ी के दाएं बाएं या पीछे कोई अवरोध तो नहीं। हॉल रोड की ढलान पर टिपर धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ रहा है। टिपर का रिवर्स सायरन भी खराब है। ये अनधिकृत व्यक्ति अपनी ओर बढ़ते हुए खतरे से अनजान है। टिपर चालक भी अपनी ही धुन में उसे पीछे लेता चला जा रहा है। जिंदगी और मौत में अब कुछ ही इंच का फासला है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण एक बड़ी दुर्घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। इस इंसिडेंट में जो हमने अभी देखा कि एक अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री ले रहा है और वर्क प्लेस तक पहुंच रहा है, तो सबसे बड़ी खामी यहाँ पर यह नज़र आ रही है कि यहाँ पर रोक टोक का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं दिख रहा है। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ मेट, प्रेजेंस ऑफ फोरमैन, ऐसा कोई सुपरविजन सिस्टम और रोक टोक वाला सिस्टम अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, हम जाते हैं उस कार्य क्षेत्र में जहाँ पर ये इंसिडेंट हो रहा है, वर्क प्लेस पे जहाँ पर ये आदमी पहुँच गया, तो वहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ट्रक ड्राइवर जो है उसने जो अपनी बेसिक ड्यूटी करनी है कि चारों तरफ से चक्कर लगानी है और ये सुनिश्चित करना है कि उसके इक्विपमेंट के आजू बाजू में पीछे में कोई एक व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, फिर वो अपना काम शुरू करना है। बट उसके साथ दूसरा और एक खामी भी देखा गया, वो मोबाइल पे कंटिन्यूसली बात कर रहा था। रिवर्स करते समय भी वो मोबाइल पे था। तो ऐसा देखते हुए इस इंसिडेंट को समराइज़ कर सकते हैं कि ये 2-3 बड़ी चीज़ें थी, सिंपल चीज़ें थी जिसको सुनिश्चित करने से ये इंसिडेंट बच सकता था। संगठित क्षेत्र की एक ओपन कास्ट कोयला खदान। ओवरबर्डन क्षेत्र से मलबा हटाने का काम चल रहा है। મારી ગાડી ખરાબ થઈ જાય છે તો મને લઈ ચાલ ને આગળ સુધી। भरे हुए डंपर को ढलवा रास्ते से होते हुए गंतव्य तक पहुंचाया जाना है, जिसे 19 वर्ष का एक युवा ऑपरेटर चला रहा है। उसके साथ 24 वर्ष का एक और ऑपरेटर बैठा है, जो सुरक्षा मानकों के अनुसार अनपेक्षित है। डंपर की गति भी इस हॉल रोड पर अपेक्षित गति सीमा से ज्यादा दिख रही है, जिसका खामियाजा डंपर चालक और उसके साथ बैठे सहकर्मी को उठाना पड़ सकता है। आगे चलकर इस डंपर को दाएं मुड़कर ओवरबर्डन को खाली करना है, जिसके लिए गति का कम होना बहुत आवश्यक है। पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर डंपर चालक अभी भी उसे तेज गति से चला रहा है।
डंपर उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। ऑपरेटर की लापरवाही के चलते डंपर औंधे मुंह 12 फीट गहरी खाई में गिर चुका है। ऊपर ले चलिए यार, ऊपर ले चलिए, गाड़ी में लेके देखते हैं यार। अरे एम्बुलेंस को फोन लगाओ यार, कोई बुलाओ यार। चालक की सांसें थम चुकी हैं। जिंदा लग रहा है, निकाल। सहकर्मी भी गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। खदान में घटित कोई भी दुर्घटना काफ़ी दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण होती है। इस दुर्घटना में डंपर ऑपरेटर अगर अपने साथी को अपने केबिन के अंदर नहीं बिठाता तथा अपने डंपर का संचालन निर्धारित गति मर्यादा से अधिक गति पर नहीं करता तथा मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्टर उनके प्रशिक्षण पर समुचित ध्यान देता और नियुक्ति से पहले उनके व्यवहार, अनुभव, दृष्टिकोण और उनकी दक्षता का आकलन करता तो इस तरह की दुर्घटना से निश्चित रूप से बचा जा सकता था। असंगठित क्षेत्र की एक ओपन कास्ट ग्रेनाइट खदान, जहां 3 कामगार आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। और शादी में तुम्हारे को आना है। हाँ आप फोन करूंगा जब आ जाना। अरे यार बता मैं 10:15 सो गया यार, ब्लास्टिंग का समय 2 बजे। खनन के लिए विस्फोट करना इन तीनों के लिए सामान्य बात है। सबके अपने अपने पूर्व निर्धारित कार्य हैं, जिनके योग से विस्फोट को अंजाम दिया जाता है। आज भी उसी की तैयारी चल रही है। इमरान और विकास ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं, वहीं साथ साथ भेरूलाल विस्फोटक को नियत स्थान पर लगा रहा है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को निर्धारित सुरक्षा मानकों के साथ सक्षम अधिकारी की निगरानी में संपन्न किया जाना चाहिए, पर यहाँ ये तीनों माइन मैनेजर या अन्य सक्षम अधिकारी की अनुपस्थिति में जोखिम भरे कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हुई छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। अभी ब्लास्टिंग होने में आधे घंटे का समय बाकी है। अल्प विराम के बाद कार्य वापस शुरू हो चुका है, पर तभी समय से पहले हवा में धूल का गुबार है, जिसमें इन तीनों कामगारों के लाखों सपने तिनकों की तरह उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दुर्घटना में तीनों श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। पहली बात तो ये लग रहा है कि इसमें जो ड्रिलिंग और जो चार्जिंग का कार्य था वो एक साथ चल रहा था, और दूसरा ड्रिलिंग और चार्जिंग या ब्लास्टिंग से संबंधित जो भी कार्य हैं वो ब्लास्टर की उपस्थिति में या उसके खुद के द्वारा होने चाहिए, जो यहाँ ब्लास्टर की नियुक्ति नहीं की हुई थी। तीसरा ये है कि खान में सभी कार्य सुरक्षित तरीके से हों, यह सुनिश्चित करने के लिए एक उचित अहर्ता प्रबंधक की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो खान मालिक ने कुछ पैसों की बचत के लिए नहीं की थी। मेरा यह मानना है कि हम यदि इन सभी बातों का ध्यान रखें तो भविष्य में खनन क्षेत्र में इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं उनसे बचा जा सकता है। एक मार्बल खदान में ब्लॉक की वायर सॉ मशीन से कटिंग की जानी है। रमेश इधर आओ। अरे
इधर फिर घूमता रहेगा, गाना नहीं गाएगा। अपने वो वायर से सेट करना है, 20 नंबर पे जहाँ वायर से सेट करना। आदेश पाकर रमेश अपने कार्यस्थल की ओर बढ़ने लगा। उसे इस ब्लॉक पर आज वायर सॉ मशीन फिट करनी है। बिना समय गवाए उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, किंतु वो इस बात से अनजान है कि जिस ब्लॉक पर खड़े होकर वो काम कर रहा है उसमें दरार है। काम के दौरान वाइब्रेशन हो रहा है। दरार कुछ बढ़ती सी दिख रही है। रमेश को पता नहीं है कि जिस कहानी को वो बचपन में अपनी किताब में पढ़ा करता था आज वो उसके साथ ही घटित होने वाली है। वो जिस डाली पर बैठा लकड़ी काट रहा है वो डाली दरार के चलते गिरने वाली है और फिर उसे क्या पता था कि सुबह जिस कमरे से वो हंसते खेलते निकला था शाम को वहीं उसकी मौत का सन्नाटा पसरा होगा। इस दर्दनाक हादसे में रमेश की मौत हो गई। इसमें दो चीज़ें जो दुर्घटना हुई है उसमें निकल के आती है। एक तो ये सबसे पहले सुनिश्चित कर ले कि जहाँ पे जो काम करना है, कामगार को भेजा जा रहा है वो जगह सेफ है, उसमें किसी तरह का कोई रिस्क तो नहीं है, ये पहले इंश्योर कर लेना चाहिए। दूसरा, अगर थोड़ा बहुत भी लगे इस तरह की कोई रिस्क है तो वहाँ पे किसी क्वालिफाइड आदमी सुपरवाइजर के देख रेख में ही ये काम संपन्न होना चाहिए। अगर इस तरह का किया जाता है दुर्घटना टाली जा सकती है। एक ओपन कास्ट मार्बल खदान। अभी यहां भोजन अंतराल चल रहा है। कार्य वापस शुरू हो चुका है। ड्रिलिंग ऑपरेटर भी लंच ब्रेक के बाद पुनः काम पर लौट चुका है। उसको यहां खड़ी ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल का काम पुनः शुरू करना है, जिसकी वर्किंग न्यूमेटिक कंप्रेस्ड एयर मैकेनिज्म के जरिए ट्रैक्टर से जुड़ी है। ड्रिलिंग शुरू करने के लिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करना जरूरी है। वो इधर उधर ट्रैक्टर ऑपरेटर को देखता है जो अभी तक अपने काम पर नहीं लौटा है, और तभी उसकी नजर ट्रैक्टर इग्निशन पर लगी चाबी पर जाती है, जो कि ट्रैक्टर ऑपरेटर अपनी लापरवाही के चलते वहीं छोड़ गया है। ड्रिलिंग ऑपरेटर ट्रैक्टर की ओर बढ़ता है। ड्रिलिंग मशीन को चालू करने के लिए बगैर पायलट सीट पर बैठे वो अपना हाथ ट्रैक्टर में लगी चाबी की ओर बढ़ाता है, बिना ये जाने कि ट्रैक्टर गियर में खड़ा है या नहीं। और फिर चाबी घुमाते ही डेढ़ टन वजनी ट्रैक्टर का पिछला बड़ा पहिया उसे रौंदते हुए आगे निकल गया। ये दृश्य जिसने भी देखा वो वहीं सहम गया और फिर तुरंत ड्रिलिंग ऑपरेटर की ओर मदद के लिए दौड़ा। तुरंत ही सहकर्मियों की मदद से उसे पास ही बने शेल्टर तक ले जाया गया, पर उसे क्या पता था जिस छत के नीचे बैठकर वो दिन में भोजन कर रहा था वहीं कुछ देर बाद उसकी अंतिम सांसें थमने वाली थी।
अभी आपने एक दुर्घटना घटित होते हुए देखा जिसमें दो कमियां सामने नजर आई। पहला ये कि ट्रैक्टर चालक को चाबी स्वयं के पास रखनी चाहिए थी। दूसरा, जो साथी कामगार था जिसको ट्रैक्टर के ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, ने चाबी घुमा दी और एक गंभीर दुर्घटना घटित हो गई। जब तक किसी भी ट्रैक्टर या मशीनरी के ऑपरेशन के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं हो और उस मशीन को चलाने के लिए अथॉराइज नहीं हो, कृपया करके उस मशीन को ऑपरेट नहीं करें। और कार्य करते समय अगर किसी तरह की समस्या आती है तो संबंधित अधिकारी को इसके बारे में तुरंत सूचित करें और उनके निर्देशानुसार काम करें। ये एक ओपन कास्ट मार्बल खदान है जहां इस ब्लॉक यानी कि फाड़े को कल वायर सॉ मशीन की मदद से मदर रॉक से अलग किया जा चुका है। इसके आकार के कारण इसे नीचे से टॉपल करना होगा। अरे यार गुप्ता जी। हाँ जी। अपने को ये फाड़ा घंटे 2 घंटे में गिराना है। देखिए, मैं टेलीफोन ड्राइवर हूँ, आराम से गिराऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा कि गिरा दूंगा मैं। गिरा तो देना। हाँ जी, गिरा दूंगा। कभी कदार चलाते हैं मगर गिरा देंगे, आपका काम हो जाएगा। ये अप्रशिक्षित सुपरवाइजर इस अनुभवहीन कामगार को इस काम को पूरा करने का निर्देश दे रहा है। इस ऑपरेटर के पास न तो इस कार्य को करने की कोई योग्यता है और न ही इसे चलाने का कोई विशेष अनुभव। इस प्रकार के वजन को बहुत ही सावधानी पूर्वक एक अनुभवी ऑपरेटर की मदद से सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस का पालन करते हुए गिराया जाना चाहिए। इस कार्य को बहुत ही संयमित व विवेकपूर्ण तरीके से संपन्न करना होगा। अरे प्रकाश जी, थोड़ा रुकिए, जल्दी जल्दी कर रहे हैं यार, थोड़ा और आराम से तो होने दो। काम को पूरा करने की जल्दी में ऑपरेटर ने टॉपलिंग की गति बढ़ा दी है। ये बेहद खतरनाक हो सकता है और तभी टनों वजनी ये भारी भरकम फाड़ा एस्केवेटर के ऊपर गिर चुका है। इस दर्दनाक हादसे में एस्केवेटर ऑपरेटर की मृत्यु हो गई। इस केस में खदान मालिक द्वारा थोड़े पैसे बचाने के लिए माइन मैनेजर की नियुक्ति नहीं की गई। दूसरा, अनुभवहीन ऑपरेटर और सुपरवाइजर के द्वारा यह कार्य संपादित किया जा रहा था। कई बार ऐसा देखने में आता है, प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करने के लिए कार्य की गति बढ़ा दी जाती है। यदि SOPs का पालन किया जाता, क्वालिफाइड माइन मैनेजर की नियुक्ति होती एवं प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती ऑपरेटर को, तो यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। खनन क्षेत्र में कोई भी दुर्घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। फिर भी खनन क्षेत्र के अंदर में अगर हम सब सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो ऐसी दुर्घटनाओं से हम लोग बच सकते हैं। खदान का अंदर में अगर हम सब खाली अपना नियम ही पालन नहीं करना है, हमको ये भी देखना है हमारे साथी भी सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि केवल अपना जान ही नहीं बचाना है, अपने साथियों को भी सुरक्षित रखना हम सबका फर्ज है। संगठित क्षेत्र की एक भूमिगत खदान। 51 वर्षीय एक ब्लास्टर स्टोव के पास टूटी चट्टान के पत्थरों में सेकेंडरी ब्लास्टिंग करने के लिए जा रहा है। कुछ ही देर पहले एक ब्लास्ट यहां किया जा चुका है। दोबारा ब्लास्टिंग से पहले कुछ विशेष सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना अति आवश्यक है, अन्यथा किसी भी पल बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।
सेकेंडरी ब्लास्टिंग हेतु ब्लास्टर बोल्डर के निचले हिस्से में इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में व्यस्त है और तभी एक भारी भरकम पत्थर ऊपर से लुढ़कते हुए उस ब्लास्टर पर आ गिरा है। उसे वहां से रेस्क्यू कर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। हेलो कंट्रोल रूम, 230 mRL में एक आदमी को चोट लगी है। 230 mRL में जल्दी जल्दी भेजिए। पर अफसोस उपचार के लिए अब एक भी सांस उसके शरीर में शेष नहीं बची है। भूमिगत खदान में चट्टानों का गिरना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको अगर हम सही तरीके से करेंगे तो ये कंट्रोल में की जा सकती है। लूज रॉक को स्केलिंग से करें, स्केलिंग से उसको गिराएं, एरिया को सेफ रखें, ग्राउंड सपोर्ट प्रॉपर इंस्टॉल करें और हमारा जो SOP बना रखा है ग्राउंड कंट्रोल मैनेजमेंट प्लान, उसकी पूर्ण तरह से पालना करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। एक पूर्णतः मैकेनाइज्ड भूमिगत खदान। ये दिख रहा नहीं इधर, ये लूज है। हाँ, ये पूरा ठीक है। सुपरवाइजर ने खदान की ऊपरी सतह पर एक पैच चिन्हित किया है, पूरा लूज गिराएगा फिर यहाँ प्रोडक्शन होगा, जिसे उपयुक्त मैकेनाइज तकनीक से ठीक किया जाना है। 420 mRL में आज प्रोडक्शन होगा, LHD चलेगा। उससे पहले वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है कल, तो वहाँ पे एक बार लूज चेक करना है। परंतु यहाँ खदान में ही कार्यरत इस 37 वर्षीय ड्रिलर को इस कार्य को मैन्युअली पूर्ण करने के लिए भेजा जा रहा है, ठीक है ना, जो कि इस कार्य के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों के प्रतिकूल है, जिसे अनिवार्य रूप से एक मैकेनाइज्ड मशीन से ही पूर्ण किया जाना चाहिए। अरे यार उस्ताद यार काम करो मेरे साहब मोकल जो मोए लूज ड्रेसिंग कर है अरे हाइट में कोशिश की थी मैं, लेकिन यार हाइट ज़्यादा वे वो काम माते कर ही नहीं सकते, लूज बॉडी छोटी पड़ती। अरे तुम्हारे गाड़ी थोड़ी लगा भी दो मोरी, मुँह एक ना बॉकेट में सेटिंग थोड़ी ड्रेसिंग कर लूँगा यार, हेल्प भी भेज जाएगा और काम भी भेज जाएगा। थोड़ी सी मोरी ले लो। यहाँ LHD की बकेट पर खड़े होकर इसे पूर्ण किया जा रहा है। इस कार्य के दौरान की जा रही हैमरिंग से किसी भी क्षण बोल्डर गिरने का खतरा बना रहता है। क्या सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर ये ड्रिलर इस कार्य को पूर्ण कर पाएगा? अफसोस वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश रूफ से 1.5 मीटर की चट्टान का टुकड़ा यानी कि बोल्डर लगभग 4 मीटर की ऊंचाई से उस बकेट में आ गिरा। असंतुलित सतह और बकेट में कम स्पेस होने के कारण ड्रिलर को अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं मिला। जिसके कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, सुपरवाइज़र को अपने कामगार साथियों को काम पे भेजने से पहले
संभावित खतरों का आकलन कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उनको काम पर भेजना चाहिए। साथ ही मैं अपने साथी कर्मचारियों कामगारों को बताना चाहता हूं कि हर कोई कार्य शुरू करने से पहले संभावित खतरों का मुआयना करके ही काम को प्रारंभ करें। दूसरा, ये जो ऊंचाई पर लूज गिराया जा रहा था, ये अनिवार्यत रूप से मैकेनाइज तरीके से ही संपन्न किया जाना चाहिए था। तीसरा, अगर दूसरा कामगार साथी इस भाई की इस अनुचित कार्य में मदद नहीं करता तो भी इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। हर कार्य करने की एक पद्धति होती है, SOP होती है, उसका अनिवार्यता रूप से पालन करना चाहिए ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से भविष्य में बचा जा सके। ये एक भूमिगत खदान में हैवी मशीनरी को पार्क करने का स्थान है। हर एक LPDT को पार्क करने की एक नियत जगह व तरीका होता है, पर यहां इस LPDT को गलत दिशा में पार्क किया गया है। आया तो फोन आया था उसका, चलेंगे अपन शाम में चलेंगे। हाँ चलेंगे ना, बोल दिया था उसको तो। इसी खदान में काम करने वाला एक टेक्नीशियन अनधिकृत तौर पर इस प्रतिबंधित क्षेत्र में मोबाइल फोन पर बात कर रहा है, पर अफसोस मैन गेट न होने की वजह से इसे यहां आने से रोका भी नहीं गया। गलत दिशा में पार्क की गई इस LPDT को कार्य क्षेत्र में ले जाने के लिए रिवर्स किया जा रहा है। अगर इसे ठीक दिशा में पार्क किया गया होता तो जोखिमपूर्ण तरीके से इसे रिवर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फोन पर बात करते करते ये टेक्नीशियन LPDT के बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर अब इसे नहीं रोका गया तो यहां एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। LPDT चालक की लापरवाही व मैन गेट न होने की वजह से ये दर्दनाक हादसा घटित हुआ। कुछ ही देर में अस्पताल ले जाते वक्त उस टेक्नीशियन की मृत्यु हो गई। माइनिंग में जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, वहाँ पे किसी भी अनधिकृत आदमी का जाने को रुकावट रखना चाहिए और रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और कोई भी ऑपरेटर मशीन चालू करने से पहले और मशीन के चारों तरफ घूमना चाहिए, और घूमने से पता पड़ जाता है कि वहाँ पे कोई आदमी हो तो दिख जाता है। और कभी भी गाड़ी पार्क करते समय गाड़ी को रिवर्स पार्किंग ही करके रखना चाहिए, और गाड़ी कभी भी चालू करने से पहले 3 लंबे हॉर्न देना चाहिए ताकि उसके आसपास में कोई भी आदमी हो वो सेफ हो जाए। ये अगर तीनों काम हुआ होता तो ये दुर्घटना को रोका जा सकता था। सात श्रमिकों के एक दल को आज इस क्रेन के जरिए इस कंटेनर को शिफ्ट करना है। मैंने आपको सारा काम समझा दिया है, अब अपना अपना काम पे अपन लग जाओ। काम शुरू होता है। कंटेनर को क्रेन के हुक में ठीक प्रकार से बांधकर ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है। मैकेनिक यानी कि रिगर
और ऑपरेटर के परस्पर आपसी संवाद और समन्वय से इस कार्य को पूर्ण किया जाना है। रिगर क्रेन ऑपरेटर से कंटेनर को दाईं ओर बढ़ाने के लिए कह रहा है। यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि सुरक्षा मानक नियमों के अनुसार एक साथ दो एक्टिविटी यानी कि स्विंगिंग और लिफ्टिंग को एक साथ अंजाम नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ रिगर व ऑपरेटर एक दूसरे से केवल इशारों के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। इससे निर्देशों की पालना में चूक हो सकती है। इनमें से 6 लोगों का एक समूह इस पूरी गतिविधि को क्रेन के पास खड़ा होकर देख रहा है और तभी क्रेन के बूम स्ट्रक्चर के हिस्से फेल होकर टूटने लगे। क्रेन के हिस्से स्लिंग व लोड पास खड़े कर्मियों पर आ गिरे हैं। ये दृश्य स्तब्ध करने वाला है। वहां खड़ा हर व्यक्ति सन्न है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। इस दुर्घटना में 4 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य को गंभीर चोटें आई हैं। हमारी नेग्लिजेंस और गलतियां ही ऐसी दुर्घटनाओं को कारण बनती है और इसमें हमने देखा कि किस प्रकार 4 व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये गलतियां अवॉइड की जा सकती हैं, इन्हें रोका जा सकता है। जैसे कि हमने इस दुर्घटना में देखा कि स्विंगिंग, मशीन का स्विंगिंग और लिफ्टिंग ऑपरेशन एक साथ किया जा रहा था, जो कि पूर्णतः वर्जित है। इसे नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें डायनामिक लोड शिफ्ट होते हैं और ये खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरा हमने देखा कि जो एक ऑपरेटर को ब्लाइंड लिफ्ट उठाना पड़ रहा है और इसके लिए भी रिगर और ऑपरेटर के बीच में जो संवाद है वो सिर्फ इशारों के माध्यम से हो रहे हैं, जो कि प्रॉपर नहीं है। उन्हें कोई गैजेट हो, वॉकी टॉकी हो, ताकि वो और इजीली और बेटर वे में कम्युनिकेशन कर सकें। तीसरा हमने देखा, जो हम अमूमन देखते हैं, इवन असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र सभी जगह देखा जाता है कि मशीनों का रखरखाव, मेंटेनेंस अगर हम प्रॉपर करेंगे, इसकी टेस्टिंग, एनडीटी टेस्ट, लोड टेस्ट हम करेंगे, तो हम मशीन को ऐसी दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त होने से रोका जा सकता है। ये असंगठित क्षेत्र की एक मार्बल खदान है। किशन, इधर आ। अपने वहाँ पे वायर तो चल रहा है। हाँ, तुम वायर पर मशीन पे जा करके उसका मोटर ऑन करना। ठीक। और उसके बाद 3rd% अपने ड्रिलिंग चल रही है। ठीक। तुम दिन भर आज वहीं पे रहना। ठीक है। खनन सुपरवाइजर किशन को ड्रिल ऑपरेटर की मदद करने के साथ साथ पंप को चालू करने का निर्देश देता है। ठीक है, ध्यान आ जाओ। वार्सऑप चालू है, पार्निंग मोटर चालू है और कहीं भी समस्या आ जाओ तो मन बता दीजिए। मन साहब बुला रहा ऊपर, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। ड्रिलिंग पर कोई काम है इस रात है और कहीं भी दिक्कत आ जाए तो कॉल कर दीजिए, मैं वापस आ जाऊँ। किशन ड्रिल ऑपरेटर के पास पहुंचता है। साहब ने भेजा वो ऊपर वाली अल्लाह में, ऊपर वाली स्टेप में सावर वाली, वहाँ से राड लेके आओ, इसी स्टेप से लेके आना। ठीक। अरे वार्सऑप बंद होगा, जल्दी आओ। अरे यार, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा। पानी की मोटर बंद हो गई है। घंटा भर में यहाँ लग जाएगा। मैं नहीं जानता हूँ केबल, आप जल्दी आओ। ठीक है, मैं आता हूँ। वायर सॉ ऑपरेटर किशन को कॉल करके बताता है कि पानी का पंप ठीक
ठीक नहीं चल रहा। किशन को यह पता लगाना होगा कि ये मोटर किस कारण से नहीं चल रही। उसको दिखता है कि मोनोब्लॉक पंप के तार का जॉइंट टूट गया है। उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले पावर सप्लाई को बंद करना होगा। पर यह क्या, किशन बिना पावर सप्लाई बंद किए ही अपने उपकरण लेकर उसे ठीक करने के लिए जा रहा है। लाइव केबल में इस कार्य को अंजाम देना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। और तभी चलती लाइन का करंट खाकर किशन घायल अवस्था में बेसुध पड़ा है। तभी वहां से गुजर रहे एक और कामगार की नजर किशन पर पड़ती है। वो तुरंत मदद के लिए लोगों को बुलाता है। उसे एम्बुलेंस में डालकर तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। पर अफसोस, इन सभी प्रयासों के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस केस में आपने देखा कि किस तरह एक अनस्किल्ड वर्कर से इस कार्य को कराया जा रहा था, जो अनिवार्य रूप से वर्जित है। दूसरा, लाइव केबल पर काम को अंजाम दे रहा था और उसका परिणाम क्या हुआ ये आपने देखा। विद्युत उपकरण एवं सप्लाई लाइंस पर एक मान्यता प्राप्त विद्युत पर्यवेक्षक यानी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की डायरेक्ट निगरानी एवं उचित पीपीई की प्रॉपर यूज़ करना अनिवार्य है। खदान में हर शिफ्ट की शुरुआत में पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स से जुड़े फ्लेक्सिबल केबल्स की जांच विद्युत पर्यवेक्षक द्वारा किया जाना अनिवार्य है। संगठित क्षेत्र की एक ओपन कास्ट सोपस्टोन खदान। यहां 2 शिफ्ट में खनन का कार्य संचालित किया जाता है। अभी नाइट शिफ्ट में कार्य जारी है। यहां इस एस्केवेटर और डंपर का उपयोग कर ओवरबर्डन को डंपिंग साइट तक भेजा जाना है। इस दुर्गम रास्ते और कम रोशनी में बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना होता है। इस लोडिंग साइट पर ओवरबर्डन को लोड करने के लिए डंपर को बैक किया जा रहा है। ऐसा करते वक्त बेंच के किनारों का विशेष ध्यान रखना होगा। पर यहां पीछे आता ये डंपर धीरे धीरे बेंच के अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है। ऑपरेटर ने सीट बेल्ट भी नहीं बांधा है। इस दिशा में और थोड़ा पीछे आने पर डंपर 40 फीट नीचे गिर सकता है और फिर इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण ऑपरेटर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। इस दुर्घटना को देखने से साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि 2 कमियां इसमें रही है। एक तो यह कि इस बर्म की जो साइज है वो सफिशिएंट नहीं है, एप्रोप्रिएट बर्म नहीं है, और दूसरा वहाँ इनसफिशिएंट लाइटिंग है। उस वजह से विजिबिलिटी की कमी रही और उस वजह से ये दुर्घटना
ये संगठित क्षेत्र की एक ओपन कास्ट लाइमस्टोन खदान है। आज यहां संचालित बेल्ट कन्वेयर की रिपेयर मेंटेनेंस का काम किया जाना है। जो बेल्ट है, कन्वेयर है अपनी, वो उसका क्या रनिंग लोड बढ़ रहा है, अपने को उसमें कुछ चीजें चेक करनी है। बजरंग, आप जाना टेल ड्रम एरिया में, ठीक है ना? टेल ड्रम को एक बार अच्छी तरह से चेक करना है, उसमें कुछ मिट्टी वगैरह तो जमा नहीं है, जिसके लिए साइट इंजीनियर ने संबंधित कामगारों को यह जिम्मा सौंपा है। और नितिन, सब ठीक चल रहा है? बस बढ़िया सर। ये 230 बेल्ट में अपने का मेंटेनेंस करना है, अभी 2-3 घंटे के लिए बंद रहेगी, तो इसको बंद कर दो और जब तक मैं बोलूँगी तब तक चलानी नहीं होगा। सभी अपने उपकरण लेकर बताए गए काम के लिए निकल गए हैं। बजरंग को एक यूनिट में लगी बेल्ट कन्वेयर की मिट्टी साफ करनी है। ऐसा करते वक्त ये सुनिश्चित कर लेना अति आवश्यक है कि इस संपूर्ण कार्य के दौरान बेल्ट कन्वेयर का संचालन बंद रहे। बेल्ट को ठीक प्रकार से साफ करने में कुछ वक्त लगेगा, पर आज के प्रोडक्शन टारगेट को पूरा करने के लिए उसे इस बेल्ट को जल्द ही ठीक करना होगा। शीघ्र ही उसने अपना कार्य पूर्ण कर इंजीनियर को सूचित कर दिया। अगले ही क्षणों से याद आया कि वो अपना एक जरूरी उपकरण बेल्ट के आसपास कहीं भूल गया है। इस बीच साइट इंजीनियर ने ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित किए बिना ही बेल्ट ऑपरेटर को कन्वेयर बेल्ट चालू करने के लिए इशारा भी कर दिया। कन्वेयर की पुली ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उस युवा कामगार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जैसे आप लोग देखा है, ये दुर्घटना को कम्प्लीटली हम लोग अवॉइड कर सकते थे, रोक सकते थे, अगर वो वक्त पे उसका इंजीनियर उधर जाके कंफर्म करते थे कि उधर का कोई मेंटेनेंस पर्सन नहीं है, तो ये डेफिनेटली हम लोग अवॉइड कर सकते थे। अदरवाइज़ ऑल्सो दे कुड हैव डन लोटो सिस्टम, वो भी अगर फॉलो करते थे तो ये दुर्घटना नहीं होता था। सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर हालात में अपने को ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। ये असंगठित क्षेत्र की एक ओपन कास्ट सर्पेंटाइन खदान है। मेरा हेलमेट कहाँ रखा? मेरा हेलमेट मिल नहीं रहा। वही मटके वाले आले में देखो ना, वही खाना खाना हो तो आते वक्त सब्जी लेके आना। वर्षीय भूराराम और 30 वर्षीय हरिया को रोज की तरह सर्पेंटाइन खदान की निचली तल की बेंच पर मलबा हटाना है। काम करते करते पर्याप्त समय बीत चुका है। 1 घंटा बाकी है अभी तो। ऊपर पिट की साइड पर 30 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 16 मीटर ऊंची एक भारी भरकम चट्टान में दरार पड़ चुकी है, जो अब किसी भी क्षण नीचे की ओर गिर सकती है। दुर्भाग्यवश सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण इस पर अभी तक किसी की भी नजर नहीं पड़ी है।
इन दोनों को ये नहीं पता कि आज खदान में काम करते हुए ये अपने जीवन के कुछ अंतिम क्षण बिता रहे हैं। कुछ छोटे पत्थरों ने गिरकर आने वाले काल का संकेत दिया है, पर ये दोनों नादान अनजान इसे समझ नहीं पाए और अगले ही क्षण चट्टान का भारी भरकम मलबा उनके जीवन को निगल चुका है। घंटों के सामूहिक प्रयासों के बाद उनके क्षत विक्षत शवों को मलबे से निकाला जा सका। थोड़े से पैसे बचाने के लालच में खदान मालिक ने वहां माइन मैनेजर की नियुक्ति नहीं की थी। अगर की होती तो शायद इस अनहोनी को टाला जा सकता था। ये घटना एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। प्रायः देखने में मिलता है कि खान में कुछ पैसे बचाने के लिए खान मालिक खान प्रबंधक की नियुक्ति नहीं करते हैं। इस घटना में हमें ये सीख मिली कि एक खान प्रबंधक के अभाव में कैसे बड़ी दुर्घटना घटित हुई। इसीलिए कोई भी कार्य खान में बिना उचित अर्हता प्राप्त खान प्रबंधक की नियुक्ति के बिना काम शुरू नहीं करनी चाहिए तथा कार्य क्षेत्र में कार्य करने से पहले कभी भी कार्य क्षेत्र का निरीक्षण एक सक्षम एवं अधिकृत व्यक्ति द्वारा जरूर करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रायः मैं मजदूर भाइयों से आग्रह करता हूं कि वो स्वयं भी काम करने से पहले खुद भी अपने कार्य क्षेत्र की स्वयं निरीक्षण करके ये सुनिश्चित कर लें कि वो सुरक्षित हो, तभी कार्य में उतरें। तभी इस तरह की घटनाओं से आप बच सकते हैं तथा आप अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। और गोपी जी आ गए आप? तो आ गए। कहाँ थे इतने दिन? घर गया हुआ था। किस वजह से भाई, क्या हुआ? बीमार हो गई थी। अच्छा, हॉस्पिटल में कर दिया। अब तो ठीक है? हाँ। चलो ठीक है, अपने मशीन अपने को चलानी है, ब्रेकर है अपने 74 नंबर इनमें जी। तो आप वहाँ जाइए, वहाँ पे अपने डेंजर है थोड़ा, तो मेरे आने से पहले आप चलाइएगा नहीं वहाँ पे। ठीक है। हाँ गोपी जी। हाँ जी। ये अपने देखो, हाँ जी। ये डेंजर है। अच्छा। तो अपने को मशीन है जो इसके पीछे ही अपने को ब्रेकर चलाना है। अच्छा। इसके आगे नहीं लेके आना। ठीक है? जाइए। असंगठित क्षेत्र की एक ओपन कास्ट सर्पेंटाइन खदान। खनन का कार्य रोज की तरह जारी है। रॉक ब्रेकर अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। वो खनन के लिए निर्धारित स्थान के अंतिम छोर तक पहुंच चुका है। इससे आगे बढ़ना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि काम की धुन में वो अपने सुपरवाइजर द्वारा दिए गए निर्देश को भूल चुका है। रॉक ब्रेकर पूर्व निर्धारित सुरक्षित खनन क्षेत्र से आगे बढ़ चुका है। कार्य से सतह पर कंपन हो रहा है और अगले ही क्षण खनन क्षेत्र का वो असुरक्षित हिस्सा जिस पर रॉक ब्रेकर खड़ा था धंस चुका है। नीचे गिरते वक्त ऑपरेटर ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी, पर दुर्भाग्यवश उसका सिर एक चट्टान से जा टकराया। नियति ने उसे जान बचाने का अवसर तो दिया, पर पत्थर से सिर टकराने के कारण वो अपनी सांसों को थामे न रख सका। सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई।
इस प्रकार का जो माइनिंग का जो काम है उसको वो काम जो क्वालिफाइड पर्सन्स माइनिंग इंजीनियर है अथवा माइंस फोरमैन है और या जो क्वालिफाइड पर्सन्स है उसके सुपरवाइजर के अंडर में ही होना चाहिए। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो गई सब चीज़ें मेरी बिल्कुल सेफ़ है तब तक वो आदमी को उसको वर्कर्स को कामगार को उसको अलाउ नहीं करे कि वो अंदर जाके काम करे। तो वो सुबह जो ये सब ड्यूटी किसकी है, जो क्वालिफाइड पर्सन जो आपने डिप्लॉय कर रखे हैं, मैनेजर है, माइनिंग इंजीनियर है या फॉरमैन है, ऐसे लोगों की ड्यूटी है कि वो ऐसे रिस्क फैक्टर को अवॉइड करें और रिस्क फैक्टर को जहाँ काम यदि जा रहा है तो आज उसको काम को आज नहीं करके और एक दिन बाद कर दें और उसको बेंच को मेंटेन करके जो अनसेफ जगह आपको महसूस हो रही है उस जगह को बिल्कुल सेफ करके उसके बाद में ही कामगार को अलाउ करें। अगर इन बातों का यदि सब ख्याल रखेंगे और जो मैनेजर ने डायरेक्शंस दिए तो सब ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जाता है, कैजुअलिटी को अवॉइड किया जा सकता है। तो साथियों, मैं अपने पूरे डीजीएमएस परिवार की ओर से आपके कुशल स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार। जय सुरक्षा।